Hello students, good morning. Good morning ma'am. Welcome back to our channel Softline Institute, and in today's class we are going to cover Adobe Photoshop tools. कुछ फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जो मेन्यू बार होता है हमारा, उस मेन्यू बार के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली हमारा पार्ट 2 रहने वाला है ये फोटोशॉप की क्लास का. तो इसको आप डाउट क्लास का नाम दे सकते हो. तो हम सेकेंड वाले क्लास में इसको कवर करेंगे. पार्ट 2 ऑप्शन बार, फैक्ट्स, टिप्स एंड कुछ यहाँ पर एमसीक्यूज आपको क्वेश्चंस के बने. सो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द ऑप्शन बार. ऑप्शन बार क्या होता है? टॉप प्लेसमेंट यहाँ पे हमें दे रखा है. अपीयर्स एट द टॉप अंडर द मेन्यू. कि ऑप्शन बार कहाँ पे होता है? जो हमारा पर्टिकुलर ऊपर वाला बार होता है उसी को ऑप्शन बार कहते हैं. डायनामिक चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड टूल. अब उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, जो प्रॉपर्टी पैलेट होती है आपकी, ये वाली जो प्रॉपर्टी पैलेट होती है जहाँ पे ऊपर लिखा रहता है फाइल, फिर होता है एडिट. तो ये वाली जो प्रॉपर्टी पैलेट है ये चेंज होती रहती है. किसके अकॉर्डिंगली? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग. कि जब जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करो, जब जिस टूल पे आप क्लिक करो, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी. टूल कंट्रोल्स टूल स्पेसिफिक सेटिंग लाइक साइज, हार्डनेस एंड मोर. तो टूल्स के कुछ यहाँ पे सेटिंग रहती है, जैसे कि साइज. कि आपके पास एक टूल है ब्रश टूल. ब्रश टूल का साइज हमें कितना रखना है, उसकी हार्डनेस कितनी रखनी है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वो सारी चीज़ें आपको कैसी कैसी रखनी है. तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज हमें शो होती है किसमें? कंट्रोल मेन्यू में, कंट्रोल बार में, जो कि टॉप बार आपके शो होती है. ऑप्शन बार इसको हम बोलते हैं. उसके बाद सेकेंड होता है ब्रश टूल. ऑप्शन बार सेकेंड बार, ऑप्शन बार सेटिंग्स जैसे कि ब्रश साइज एंड हार्डनेस, ओपेसिटी एंड फ्लो, मतलब कि रेट ऑफ पेंट. ओपेसिटी यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपने ब्रश टूल का एक्टिवेट कर दिया तो ब्रश टूल में कुछ इसी तरीके से दिखता है आपको, कि कुछ ऐसा पॉइंट सा यहाँ पे दिखता है, उससे मूव करके आप ब्रश को यूज़ कर सकते हो. तो इसका साइज कितना होना चाहिए, इसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए और इसकी फ्लो कितनी होनी चाहिए, ये सब आप सेट कर सकते हो विद द ऑप्शन ब्रश टूल, विद द टूल यूजिंग ब्रश टूल. ओपेसिटी यहाँ पे दे रखा है. ओपेसिटी मीन्स, ओपेसिटी का क्या मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ, तो इसमें ओपेसिटी क्या है? ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हो. अगर इसकी मैं ओपेसिटी रिड्यूस कर दूँगी तो क्या होगा? ये जो टेक्स्ट लाइट हो जाएगा, ये लाइट हो जाएगा. और इसे एकदम डार्क दिख रहा है ना, एकदम डार्क रेड से. अगर हम इसकी ओपेसिटी भी कितनी है? पूरी है प्रॉपर 100%. अगर हम इसकी ओपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं 50% में, तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट सा टेक्स्ट ये हो जाएगा. जैसे वाटर मार्क वगैरह अगर बनाना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इस वाले टूल. ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास मूव टूल के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको दे रखे हैं, जैसे कि ऑटो सेलेक्ट लेयर, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट लेयर. अलाइन ऑप्शन के होते हैं, जैसे कि टॉप, मिडल एंड बॉटम अलाइनमेंट्स. 3 अलाइनमेंट्स दे रखी है. और कौन कौन सी अलाइनमेंट्स होती है फोटोशॉप? अलाइन टॉप, ठीक है, कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उसको आप टॉप अलाइनमेंट कर सकते हो. मिडल अलाइनमेंट कर सकते हैं, बॉटम अलाइनमेंट कर सकते हैं. यूज विद मल्टीपल सिलेक्टेड लेयर्स, बट देयर आर आल्सो मेनी मोर अलाइनमेंट्स अवेलेबल. वो कौन सी होती है? जैसे मिडल, सेंटर, एक हो गया, राइट लेफ्ट, ठीक है, और कॉर्नर, और अंबिका. अलाइनमेंट्स ऑफ पाथ फाइंडर्स. पाथ फाइंडर में अलग अलग ऑप्शन होता है. एक्सक्लूड, इंक्लूड, इंटरसेक्ट, पता है ये नहीं होता. तो ये वाले भी अलाइनमेंट्स के अंदर आता है पाथ फाइंडर्स में. तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसी के अंदर, मूव टूल के अंदर. अब आते हैं लेसर टूल पर. क्विक ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि फेदर हो गया, एंटी एलाइसिस हो गया, एडर, सब्ट्रैक्ट, ये वही आ गया पाथ फाइंडर का आपका. स्मूथ द सिलेक्शन एजेस, soften jagged edges and add subtract from selection. Shift plus alt. Shift और alt दे रखा है, इसको थोड़ा को इलाबोरेट करो. जैसे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा है, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो सिलेक्शन में से शिफ्ट और alt के साथ. बट कैसे, क्या मीनिंग है इसका? काम होता है शिफ्ट. अगर आप लिप्स पे आप कर रहे हो तो थोड़ा ड्रैग किया तो शिफ्ट की मदद से स्पार्ट पूरा कर सकते हो. और alt, ठीक है, शिफ्ट, ठीक है, और रणनीति मैग्नेटिक लेसर टूल में ऑल्ट का यूज़
कब करते हैं? अगर हमको अपनी जो सिलेक्टेड है उसके अंदर ही सिलेक्शन लेने तो फॉल्ट का यूज करते हैं। मिक्स कर सकते हैं। रिड्यूस करते हैं अपनी सिलेक्शन के लिए। हाँ देखो, शिफ्ट और ऑल्ट दे रखा है। शिफ्ट का काम तो क्या होता है कि एक ये इमेज है मान लेते हैं, इस इमेज का मैंने ये वाला जो पार्ट है, ये एरो, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट करने के बाद इसमें चेंजेस कर सकती हूँ, बट इसी के सिलेक्शन के साथ मैं चाहती हूँ इसका भी सिलेक्शन हो जाए और मैं दोनों को एक साथ कर दूँ। तो मैं इसको किससे सिलेक्ट करूँगी? विद दिस की, शिफ्ट के साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे। मतलब अगर सिलेक्शन में आपको सिलेक्शन ऐड करना है तो हमें यूज़ करना होगा शिफ्ट का। और अगर मैं कहती हूँ कि ये वाला जो एरो है, इस एरो में से ये मैंने एरो तो सिलेक्ट कर लिया है पूरा, ये वाइट बाउंड्री से। अब इस वाइट वाली बाउंड्री से ये जो अंदर वाला है ब्लैक, इस वाइट वाली बाउंड्री से अंदर वाला ब्लैक अगर मुझे हटाना है, इस सिलेक्शन में से भी ब्लैक वाला पार्ट मुझे रिमूव करना है, तो मैं पहले प्रेस करूँगी ऑल्ट की और फिर हम करेंगे इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट, ये वाली बाउंड्री को। तो ये इतना सिलेक्शन माइनस हो जाएगा, इसके अंदर से माइनस हो जाएगा और फिर आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो क्या चेंजेस करेंगे? फिर हम सिर्फ ये वाइट वाली बाउंड्री पर चेंजेस करेंगे। कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, इसको आपको कट करना है या आपको इसको कलर चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि अगर सिलेक्शन के अंदर आपको सिलेक्शन ऐड करना है तो हमें यूज़ करना होगा किसका? शिफ्ट का। और अगर सिलेक्शन में से सिलेक्शन को माइनस करना है तो यूज़ करना होगा किसका? ऑल्ट की। तो ये दो चीज़ें होती हैं, ये ध्यान रखना। वही यहाँ पे दिखा रखा है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सिलेक्शन। अब उसके बाद यहाँ पे पेंट बकेट एंड ग्रेडियंट टूल लिखा है। ग्रेडियंट टूल के आपके पास कुछ अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि लीनियर हो गया जो सीधा सीधा ग्रेडियंट बनाता है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? जैसे डिफरेंट कलर्स, मतलब ग्रेडियंट मीन्स मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर कलर्स, 2 या फिर 2 से ज़्यादा कलर्स का अगर हमें मिक्सचर रखना है तो हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट टूल को। जैसे कि स्टाइल होता है, ओपेसिटी होते हैं, एंगल होता है, कलर यहाँ पर होते हैं किसके? ग्रेडियंट्स के लिए। टॉलरेंस, कलर रेंज एंड कॉन्टिन्यूअस होता है कनेक्टेड पिक्सेल्स के लिए। तो ये ग्रेडियंट टूल के अंदर आता है। अलग अलग तरीके के आप ग्रेडियंट कलर्स बना के अपने बैकग्राउंड पर लगा सकते हो। इसमें टूल्स, प्रीसेट एंड रीसेटिंग ऑप्शन सेव कर सकते हैं प्रीसेट को, टूल्स को रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको रीसेट करना है, रीसेट ऑल टूल्स, रीसेट ऑल द टूल्स इफ समथिंग ब्रेक्स, राइट क्लिक ऑन द टूल आइकन ऑप्शन बार टू रीसेट। कि आपको राइट क्लिक करना होगा और अलग अलग टूल्स आएंगे, वहाँ से आप उसको फिर रीसेट प्रॉपर वैसा कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फोटोशॉप के कुछ फैक्ट्स आपको गिवन है कि फोटोशॉप कैसा सॉफ्टवेयर है, रेस्टर है, वेक्टर है, ये अलग अलग तरीके के कैटेगरीज होते हैं। सो फोटोशॉप इज अ पिक्सल बेस्ड रेस्टर नॉट वेक्टर लाइक इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है और फोटोशॉप कैसा होता है? रेस्टर सॉफ्टवेयर होता है एंड इट इज बेस्ड ऑन पिक्सल्स। पिक्सल बेस्ड ये रहता है कि अगर ऐसे इमेजेस होती है, इमेजेस को आप जूम इन करोगे तो ऐसे कुछ ना आपको ऐसे अलग अलग से पिक्सल्स दिखेंगे। इन पिक्सल्स की जो क्वालिटी है उसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो, अपनी इमेजेस की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। डुप्लीकेट लेयर, ऑलवेज वर्क ऑन डुप्लीकेट लेयर नॉट डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। जैसे अगर आप सबसे पहले जब हम फोटोशॉप को यूज़ करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो थिंग हम आपको सिखाते हैं वो इमेजेस का डुप्लीकेट लेना ही हम आपको सिखाते हैं कि ये एक ओरिजिनल इमेज है, इस ओरिजिनल इमेज को आपको डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम आपको सिखाते हैं राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट ले सकते हो इमेजेस का। और जो हमारे पास मेन्यू ऑप्शंस होते हैं, मेन्यू ऑप्शंस में इमेज में डुप्लीकेट का एक ऑप्शन होता है, उस डुप्लीकेट वाले ऑप्शन से भी उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। फाइल टाइप होता है PSD, ये एडिटेबल है एकदम। JPEG होता है कंप्रेस एंड PNG होता है ट्रांसपेरेंट। तो PNG JPEG आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फाइल के टाइप से अवेल करें। लेयर्स वर्सेस टूल इंटरैक्शन, टूल बिहेवियर, लॉकिंग लेयर एंड लेयर मास्क। यूज लेयर मास्क टू हाइड नॉट इरेज, कि आप लेयर के मास्क पर वर्क कर सकते हो तो लेयर उससे हाइड हो जाएगी, इरेज नहीं होगी। लॉकिंग अ लेयर प्रिवेंट चेंजेस टूल बिहेवियर, टूल्स वर्क डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड लेयर्स। ब्लेंडिंग मोड्स एंड टूल इम्पैक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि टूल्स की इंटरैक्शंस हो गई। टूल्स लाइक ब्रशेस और ग्रेडियंट चेंज रिजल्ट बेस्ड ऑन द ब्लेंडिंग मोड। कि इनके क्या होते हैं, जैसे जैसे ब्लेंडिंग मोड को हम चेंज करेंगे उसी ब्लेंडिंग मोड के अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पे ब्रशेस को हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट, नॉर्मल, मल्टीप्लाई, ओवरले, टेस्ट कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। कि आपने एक इमेज ली, उस इमेज में मैंने अगर नॉर्मल मोड रखूँगी मैं तो नॉर्मल इमेज मुझे दिखेगी। अगर हम उसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई वाले मोड पे तो उसका जो करेक्शन है, डार्कनेस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी कि फोटोशॉप कितनी उसमें बढ़ाना चाह रहे हैं।
फिर होता है ओवरले। अगर आपके पास दो इमेजेस हैं और दो इमेजेस को मुझे कंबाइन करना है तो हम उसमें ओवरले वाला इफेक्ट डाल सकते हैं। तो एक इमेज दिखेगी और दूसरी इमेज की वहाँ पे शेडो टाइप उसमें दिख जाएगी। तो ये होता है हमारे पास ये ब्लेंडिंग मोड्स और टूल्स के इम्पैक्ट में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकंड वाली क्लास कंप्लीट। तो आज की क्लास में इतना ही। तो फोटोशॉप हमने अच्छे से कवर कर लिया, इलस्ट्रेटर हमने कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने डिजिटल मार्केटिंग के अदर कंटेंट्स, जैसे कैनवा हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। फिर हम इनके कुछ ऐसी क्लासेस पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।